एक तरफ तो भारत जो है वो पाकिस्तान को बंजर बनाने का मंसूबा बनाया नहीं बैठा, मंसूबे पे अमल दरामद शुरू कर दिया, वेपनाइज कर दिया है पानी को। इंडिया तो अब रोकेगा और ये करेगा। मैं समझता हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब से हमें कोई इतना खतरा नहीं है वॉर का, जितना मेरे ख्याल में लैक ऑफ वाटर पे है। और अगले 3 साल में वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हरियाली खत्म कर देंगे, और पाकिस्तान में हरियाली जो है, हरा रंग, वो सिर्फ पाकिस्तान के झंडे में रह जाएगा, हम पाकिस्तान से हरियाली खत्म कर देंगे। क्योंकि वो भारत है और वो एक दुनिया में एक मजबूत मुल्क है, उसके पास ताकत है, तो फिर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक आलमी अदालत की तरफ से ये जो फैसला आ गया है, क्या इसके तहत पाकिस्तान भारत को किसी भी आबिजारहियत से अपने खिलाफ रोक सकता है, अपना पानी चोरी करने से रोक सकता है? वजह की इतनी टेंशन है, पाकिस्तानी ना चैन से जी पा रहे हैं, ना चैन से सो पा रहे हैं। पानी नहीं है, पानी के लिए बहुत परेशान है, गैस नहीं है, लोगों के मशीनें वो तो खींच लेते हैं, जिनके नहीं है वो क्या करें। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से भारत एक के बाद एक करके इनको चेतावनी दे रहा है कि ये सब मत करें, नहीं तो भारत जो करेगा उसका अंजाम जो है वो इनकी 100 पुष्टियां याद रखेंगी। लेकिन अब भारत ने आखिरकार फैसला ले ही लिया और भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है, पाकिस्तान का पानी रोक करके। पिछले 3 महीने से जो है पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं है, लोग चीख रहे, बिलबिला रहे, हुकूमत जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी है, कुछ नहीं कर रही बयान के सिवा। और अब तो भारत ने साफ तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हरियाली दिखेगी, हरियाली भी नहीं दिखेगी, हरा रंग नाम तक का कुछ नहीं होगा वहाँ पे। और हरा रंग दिखेगा तो सिर्फ दिखेगा इनके झंडे पे, इनका जो मेन सिंबल है पाकिस्तानियों का, उसी में सिर्फ हरा रंग दिखने वाला है। ये हरा रंग देखने को तरस जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सूखा इतना पड़ चुका है, पाकिस्तान अभी से बंजर बनता चला जा रहा है और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है भारत के सामने। बस फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं कि अगर पाकिस्तानी पीएम बिना सुरक्षा के सड़क पर निकल जाए, अगर आसिम मुनीर बिना वर्दी के रास्ते पर खड़ा हो जाए, तो जनता उनका बुरा हाल कर देगी। पाकिस्तान में गुस्सा बहुत भड़क रहा है। लोग घर के अंदर अगर कोई बच्चे मांग रहे हैं, घर वाले मांग रहे हैं, बुजुर्ग पानी मांग रहे हैं, वो पानी कहाँ से देंगे? यकीन करें जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनके घरों में पानी नहीं है, अब वो खरीदने पर मजबूर हैं। खरीदने के बाद भी वो मजबूर हो गए, महीने का आखिर है। तो साजिश नहीं रही, अब वो एक बाकायदा उनका उन्होंने ऐलान कर दिया है, और जो ऐलान है वो सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर गोविंदर गुप्ता जो है, उन्होंने इस साजिश का पोल खोल दिया है और उन्होंने बताया जी कि चनाब ब्यास मंसूबा जो है तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी सुरंग की तामीर का प्लान है, यानी दरिया चनाब पे एक सुरंग खोदी जाएगी जिस पे 2325 करोड़ रुपए भारतीय रकम जो है वो खर्च होगी। और मंसूबे का मकसद चनाब का पानी सुरंग के जरिए दरिया ब्यास में मुंतकिल करना है। भारत इस सुरंग के जरिए सालाना 2 मिलियन एकड़ फुट पानी चनाब से मोड़ लेगा। मंसूबे पर काम का आगाज 2026 में हो चुका है। अपने चैनल पर कि पाकिस्तान में हरियाली जो है, हरा रंग, वो सिर्फ पाकिस्तान के झंडे में रह जाएगा, हम पाकिस्तान से हरियाली खत्म कर देंगे, ये उनका मंसूबा है। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये इस तरफ भी को तवज्जो दें कि हम वजह की इतनी टेंशन है, पाकिस्तानी ना चैन से जी पा रहे हैं, ना चैन से सो पा रहे हैं। पानी नहीं है, पानी के लिए बहुत परेशान है, गैस नहीं है, लोगों के मशीनें वो तो खींच लेते हैं, जिनके नहीं है वो क्या करें। खुदा के लिए पानी छोड़ दें, पानी दे दें और बददुआओं से बचें। 3 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा, इतने परेशान है, लाइटें होती नहीं है घरों में, बिल्कुल परेशान होकर बैठे हुए, कहाँ जाएं। भुखमरी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, कौड़ी कौड़ी को तरसता पाकिस्तान, और कर्ज के बोझ तले दबा घुटनों पर बैठा पाकिस्तान। अब इस मुल्क के पापों का घड़ा ऐसा फूटा कि यहाँ की आवाम अब पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। जो मुल्क भारत के खिलाफ आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, आज उसकी खुद की आर्थिक राजधानी कराची प्यास से तड़प रही है। सब आपके सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ दरिया आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, आपको पता है उन पे भी डैम बनाने का आगाज हो चुका है और उसमें भी इंडिया शामिल है। जी बिल्कुल, ये हमने सुना है। और इस पे नहीं, मैंने तो वो जगह देखी है अफगानिस्तान में जहाँ वो डैम बन रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वैसे तो 200 तरह की चीजों के ऊपर हम लोग लड़ते ही रहते हैं, लेकिन एक इश्यूज में से जो है वो पानी का भी रहता है। और मैंने कई साल पहले, यानी 5-6 साल पहले भी यही कहा था कि जो अगली जंग होगी वो पानी पर होगी। आपने बयान दिया, बताया अभी
कि जी पाकिस्तान में खुदा न खास्ता जो सब्ज़ रंग है झंडे में रह जाएगा और पाकिस्तान में नहीं रहेगा। उनका मैं मनसूबा मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कि सिंध तास मुआहिदा जो है ये तरफा तौर पे इंडिया से ख़त्म नहीं कर सकता। तीसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान के जो दरिया इंडिया से आते हैं उनका रास्ता रोकना या मोड़ना, वी विल कंसीडर इट एज ए एक्ट ऑफ वॉर। ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और इसका जवाब हम इंडिया को देना चाहते हैं। जंग उन्होंने शुरू कर दी है ना। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का जो ऐलान है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, और अनलेस पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान इसको रेज तो कर रहा है, लेकिन भारत पे दबाव पड़ना चाहिए, वरना इस तरह की ट्रीटीज की अहमियत ही नहीं रहेगी। आज भारत है, कल को और ममालिक भी जब उनका दिल करे वो सस्पेंड कर लें, इन अबेयंस रख लें, ट्रीटी की वायलेशन कर लें। तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को इसको ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की ट्रीटीज जो हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं और ऐसे यूनिलैटरली आप वायलेट या सस्पेंड नहीं कर सकते उनका ऑपरेशन। सलीम में आता है कि जी हम कुछ ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, अब हम उसको रोक लेंगे, डैम बना लिए जाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में तरह तरह की बातें की जाती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल मारकर उस डैम को तोड़ देंगे, यानी उसको डैमेज कर देंगे। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक आलमी अदालत की तरफ से ये जो फैसला आ गया है, क्या इसके तहत पाकिस्तान भारत को किसी भी आबी जारहियत से अपने खिलाफ रोक सकता है, अपना पानी चोरी करने से रोक सकता है? ये अभी जो फैसला आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, तो वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान के हक़ में आया है और इसीलिए हिंदुस्तान ने कह दिया है कि मैं नहीं मानता इस कोर्ट को। उन्होंने सालिसी की आलमी अदालत को ही मुस्तरद कर दिया कि उसका कोई काम नहीं है और उसका कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस ज़िमन से मुतालिक फैसला करे। असल में ये माजी में पाकिस्तान से कुछ गलतियां हुई हैं इस मामले में और हिंदुस्तान ने जो तजावुज़ात किए हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है कि कैसे एक के बाद एक जो है दहशतगर्दी पाकिस्तान के द्वारा भारत की तरफ करी जाती है, और अभी भी ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर चीज़ में जो है इनको फुदक के जाना होता है, चाहे वो ईरान यूएस की वॉर हो या फिर कोई और मामला क्यों ना हो। अब कोई भी चीज़ में भारत आगे डेवलप हो रहा है तो इनका पीछे से जो है मुंह बनाना और भारत के खिलाफ चुगलियां करना, भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देना, भारत को बेफालतू में बेफिजूल में जो है छेड़ना और उसको खुलेआम वार्निंग देना, तो भारत कब तक आखिर चुप बैठेगा? तो भारत ने भी साफ तौर पे अब एक ठोस कदम जो है उठा लिया है। आप जानते हैं पिछले 3 माह से जो है पाकिस्तान के अंदर जो है पानी नहीं है, पानी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, किल्लत है, और पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं, मेन पाकिस्तान का जो कराची है वहाँ पर सूखा पड़ गया है, बंजर हो गई हैं ज़मीनें, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि अब करे तो करे क्या। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने साफ तौर पे कह दिया है कि 3 साल के अंदर ही अंदर जो है पाकिस्तान का नामो निशान जो है ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जो हरियाली बची है उसका नामो निशान नहीं होगा, और इतना ही नहीं, साफ तौर पे ये भी कह दिया गया है कि हरा रंग का नामो निशान नहीं दिखाई देगा पाकिस्तान के 3 साल में। अब जो हरा रंग दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के झंडे में दिखेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा हाई है, और भारत जो बोलता है वो करके ही दिखाता है। ये सुन करके इन पाकिस्तानियों की रातों की नींदें उड़ चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या। हुकूमत जो है वो सोच रही है अब हम करें क्या। हमने बयान तो बड़े बड़े दे दिए, पंगा तो बड़ा बड़ा ले लिया भारत से, लेकिन अब हम पे ये काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हिलाली का साफ तौर पे ये कहना है कि न्यूक्लियर वॉर हमको इतनी ज़्यादा जो है महंगी नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा उससे तकलीफ नहीं होती जितना पानी की वॉर को लेकर के हमको काफ़ी कुछ जो है दर्द और ये सब उठाना पड़ रहा है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।